जुलाई 2019 में कर्नाटक में अचानक ही कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते उस समय की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन वाली कुमारस्वामी की सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई। विधायकों के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर आरोप लगे थे कि उसने पैसे की ताकत से दल बदल कराया। अब तक बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही ये सवाल उठे हैं। बालासाहेब पाटिल 2018 में कांग्रेस की टिकट पर कर्नाटक की कागवाड़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पाटिल के साथ 15 और विधायक जो जेडीएस और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, उन्होंने भी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता दोनों छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण से उस समय की कुमारस्वामी की सरकार चली गई और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस नेताओं ने तब दावा किया था कि बीजेपी ने धन बल का प्रयोग कर उनकी गठबंधन सरकार को गिराया है और अब बीजेपी विधायक ने ही कांग्रेस के आरोपों पर मोहर लगा दी। 2019 में कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर बाबा साहेब पाटिल बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें उपचुनावों में पार्टी का टिकट भी दिया, जिसमें पाटिल चुनाव जीते और येदियुरप्पा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन 2 महीने पहले जब येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को राज्य का सीएम बनाया गया, तो बसवराज ने पाटिल को मंत्री नहीं बनाया, जिससे पाटिल अब नाराज बताए जा रहे हैं। और अब पाटिल ने इस बात का खुलासा भी कर दिया है कि 2019 में उन्होंने दल क्यों बदला था। पाटिल ने कहा, मैं पहले भी दल बदल चुका हूं। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने से पहले मुझे कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। मैं कितना भी पैसा मांग सकता था, लेकिन मैंने पैसे की जगह मंत्री पद की मांग की ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। हालांकि बाद में पाटिल ने कहा कि मुझे पैसे की पेशकश नहीं हुई थी और न ही पैसा मिला। हाँ, मेरी ये इच्छा जरूर थी कि यदि सरकार बनती है तो मुझे अच्छा मंत्रालय मिले। अब पाटिल सफाई कितनी भी दें, लेकिन उनके पहले के बयान से ये साफ हो गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराने के लिए पैसे का बड़ा खेल हुआ था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।